तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको आइलेट भूलने का रीजन समझाऊंगा और इस वीडियो को अगर आप एक बार पूर्णतः देख लेते हैं तो रियलिटी में आप आइलेट भूलने पे मजबूर हो जाओगे। आपको भूलना पड़ेगा। जी हाँ, लगभग 99% टीचर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब पढ़ाते हैं तो आइलेट के अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेशन करवाते हैं, जो कि फॉल्स करता है और अक्सर फॉल्स करता है। लेकिन बिना आइलेट का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और उसके लिए आइलेट जितना एक वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना पड़ता है, वो भी याद नहीं रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि आइलेट को भूल जाओ, एकदम बकवास है, रियलिटी में बकवास है। वो आगे आपको जब वीडियो को पूरा देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा कैसे बकवास है। अब चलिए, जैसा कि आप लोग इसको याद किए हुए हैं, इस वाले वीडियो को इस वाले फॉर्मूला को हम लोग याद किए हुए हैं इसको, कि दो फंक्शन है f1 f2। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट v एंड u एंड v करके याद किए हुए इंटीग्रेशन पार्ट को कि u इंटू v है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो फॉर्मूला याद किए हुए हैं जो लिखा हुआ है। लेकिन हम उसी को f1 f2 करके लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है f1, दूसरा है f2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन जिसको f1 हमने नाम रखा है उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस साइन लेते हैं, ब्रैकेट का सिंबल लेते हैं, उसके बाद पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर होल इंटीग्रेशन करते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके जो इंटीग्रेशन हम निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इस फॉर्मूला को आप जब भी यूज किए, मतलब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज किए। अब चलिए, आइलेट को आखिर भूलना क्या है, इसका रीजन हम आपको बताते हैं। पहले तो आप गांठ बांध लीजिए कि आइलेट को भूलना ही पड़ेगा आपको, चूंकि एकदम बकवास है तो बकवास है, ये बाकी के कंसेप्ट समझाने से आपको क्लियर हो जाएगा। और बिना इसके, इससे भी आसान तरीका से क्वेश्चन बन जाता है। जब आप आइलेट को यूज करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन जब आइलेट भूल जाओगे तो नहीं बनने का सवाल ही नहीं आता है, क्वेश्चन बनना ही पड़ेगा क्वेश्चन। तो आइलेट को पहला नंबर भूल जाओ, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आपको कि आइलेट को भूल जाओ। रीजन अब समझ लो। पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग इंटीग्रेशन कब पढ़ते हैं, जब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी में सिलेबस जो एनसीईआरटी का है, पहले उसमें सेट है, फिर रिलेशन फंक्शन है, ऐसे 11th में सेट है, 12th में जब आते हैं तो रिलेशन फंक्शन से चालू होता है एंड एक सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस बना हुआ है। तो हमें जब इंटीग्रेशन पढ़ने का बारी आता है तो उससे पहले डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो चुका होता है। तो हमें यह मान के चलना है कि सिलेबस के अनुसार आपको डिफरेंशिएशन आता है, सिलेबस के अनुसार आपको डिफरेंशिएशन आता है, इसीलिए तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। नहीं तो इंटीग्रेशन अभी आप सीख नहीं रहे होते, उससे पीछे ही रहते। तो आप कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाते हो तो आपको यह मान के चलना है कि डिफरेंशिएशन आपको आता है। अगर नहीं आता है डिफरेंशिएशन तो पहले डिफरेंशिएशन को अच्छा से पढ़ लो, सबसे पहला काम, क्योंकि डिफरेंशिएशन का पूरा यूज है इंटीग्रेशन में। तो सिलेबस के अनुसार आपको डिफरेंशिएशन आता है, इसलिए F1 जिसको मानना है, F1 किसको मानना है, भूल जाओ। क्या समझे? सिलेबस के अनुसार आपको डिफरेंशिएशन आता है, इसलिए F1 किसको मानना है ये भूल जाओ। मतलब F1 का टेंशन लेना ही नहीं है। हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार आपको डिफरेंशिएशन आता है, इसीलिए तो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का कभी कभार अगर यूज भी हो जाता है तो क्या दिक्कत है, हम तो डिफरेंशिएशन पढ़ के आते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं इसमें डिफरेंशिएशन का यूज है, तो डिफरेंशिएशन हमको आता है। तो इसीलिए हम क्या सोचेंगे कि चूंकि F1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए F1 का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। एक बार F1 को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, एक बार तो कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। कुछ नहीं करना है तो कोई टेंशन ही नहीं है।
डिफरेंशिएशन भी करना है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है इसीलिए तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। तो इसी कंसेप्ट से कि डिफरेंशिएशन कितना भी मुश्किल वाला हो उसका आपको डिफरेंशिएशन करने आता है इंटीग्रेशन के केस में। ओके, तो जिसको F1 मानना है उसका कोई टेंशन नहीं लेना है कि किसको F1 मानेंगे, आईलेट के अनुसार हम नहीं चलेंगे, बस F2 का टेंशन लेंगे। अब चूंकि इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है इसीलिए तो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। यही चीज हम नीचे लिखे हैं कि हमेशा उसको F2 मानना नहीं, हमेशा उसको F2 मानो जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो। ऐसा मैंने क्यों लिखा? चूंकि हम इंटीग्रेशन में फंस रहे हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं जब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो, और इंटीग्रेशन में हम फंस रहे हैं, अक्सर फंसते हैं। डिफरेंशिएशन उससे पहले पढ़ के आए हैं, खत्म करके आए हैं, इसलिए इंटीग्रेशन में आए हैं। और इंटीग्रेशन में आए हैं तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हुआ तो हमें बैक जाना पड़ेगा, तो पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हमें यह मान के चलना है कि डिफरेंशिएशन हमको आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, उसमें दिक्कत होता है। तो हमेशा हमको इतना ध्यान में रखना है कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको F2 मानो या फिर सेकेंड फंक्शन मानो, क्योंकि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। बाकी जो बच गया उसको मानो फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट का हमने डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट का एक बार कुछ नहीं किया, और सेकेंड फंक्शन का देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया। तो हमें तो अब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बल्कि इंटीग्रेशन निकालना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। और डिफरेंशिएशन चूंकि हम पढ़ के आते हैं, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हम निकाल लेंगे, इसीलिए जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको टेंशन नहीं लेना है कि किसका निकालना है, उसको कुछ नहीं मानना है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो 1 बन जाएगा जब आप एक फंक्शन को 2 मान लोगे। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि हमेशा उसको F2 मानो जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान, बाकी जो बच गया उसको F1 मानेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल से हम इसी बात को क्लियर करना चाहते हैं आपको, कि नीचे देखिए एग्जांपल है x³ इंटू e⁻x²। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो आईलेट के अनुसार आप क्या करोगे, x³ को मानोगे फर्स्ट फंक्शन, ओके, और इसको मानोगे e⁻x² को सेकेंड फंक्शन, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल है। आप इंटीग्रेशन करके देखना, यकीन मानो होगा नहीं, परेशान हो जाओगे। आप आईलेट का यूज करके इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, मतलब आप इसको सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मान के आईलेट के अनुसार इसको फर्स्ट मानना ही पड़ेगा और इसको सेकेंड मानना पड़ेगा। आप करके देखना, इंटीग्रेशन नहीं होगा, मेरा गारंटी है। जो कर देगा उसको मेरे तरफ से 20,000 का इनाम, 1 लाख का इनाम, 20,000 को छोड़ो, होगा ही नहीं, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ आईलेट फॉल्स करता है, साथ ही साथ उतना ही नहीं और भी बताते हैं, आईलेट और फॉल्स करता है। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो वैसे बहुत आसान है अगर आईलेट को यूज नहीं करते हैं तो, बट क्योंकि आईलेट दिया हुआ है यूज करने के लिए, तो आप ही बताओ दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड मानेंगे? बहुत परेशानी होगा ना, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकेंड मानना है। यहाँ तो दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ भी आईलेट फॉल्स किया। आईलेट एक ट्रिक है बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए सब आंख बंद करके यूज करते हैं, आप मत यूज करना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको सेकेंड मानेंगे, बाकी जो बच गया उसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, मतलब इसको फर्स्ट मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो ये फॉर्मूला है ऊपर में इस पे बैठा देंगे, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो खुल्लम खुल्ला आईलेट फॉल्स करता है, और इस पे तो कोई शर्त पे नहीं बनेगा, इसमें तो आईलेट अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। जगह जगह पे इस तरह से हजारों क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां पे आईलेट फॉल्स करता है, ये एनसीईआरटी नहीं है, फॉल्स तो करेगा। तो अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि आईलेट को क्यों भूलना है। इसका अल्टरनेटिव यही है आईलेट भूलने का, कि आपको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, हमेशा सेकेंड फंक्शन मानना है उसको जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, एंड बाकी जो बचेगा उसको मानना है फर्स्ट फंक्शन।
और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगा किसी और वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।